नमस्ते गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कहना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। उन्होंने कहना क्या क्या की करवाया था, की करवाया, कुछ भी बंधन में बंद कर नहीं करवाया गुरुजी ने। क्योंकि अगर डर के ही कुछ करवाना होता तो वो एक इंसान की ना मजबूरी बन जाती है। पर प्यार से अगर उस रास्ते पर चले तो एक तृप्ति मिलती है, आत्मा को एक अलग सी खुशी मिलती है। सो ऐसे ही एक बार गुरुजी के साथ बैठी थी तो गुरुजी ने क्या बोला, फेथ की हुंदा है, फेथ कुछ नहीं हुंदा, तेरे ते कर ला, इते कर ला, उते कर ला। अरे फेथ कुछ नहीं हुंदा, सब तो बड़ी चीज हुंदी है सरेंडर। जैसे हमने महाशिव पुराण में भी पढ़ा है, नव भक्ति होती है, उसमें श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, अर्चन है, वंदना है। बाद में क्या आता है, आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण। तो बहुत आसानी से कह देते हैं ना, नहीं नहीं मुझे तो फेथ है। अरे गुरुजी ने स्वयं कहा फेथ कुछ नहीं हुंदा भाई, सब तो बड़ी चीज हुंदी है सरेंडर। जो एक अखंड महाशिव पुराण जो गुरुजी ने अपने स्वयं डिवाइन हाथों से साइन करके दी थी ना, अखंड महाशिव पुराण है वो। उसमें क्या लिखा है, क्या बोलते हैं शिवजी महाराज आत्मसमर्पण के बारे में। तो यही कहते हैं कि मंगल अमंगल कुछ भी जो ईश्वर मेरे लिए विधान करता है वह सब मंगल ही है। तो शिवजी महाराज कहते हैं कि जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख, बुरा भला, लाभ तथा हानि बराबर हो, तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी परब्रह्म हमारे लिए करता है वह हमारी भलाई के लिए करता है। और जो मनुष्य मुझे अपनी देह, सेवा, धन, कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग करके उनका मोह दूर करके मेरे लिए संकल्प कर दे और उसके लिए फिर कोई प्रयत्न भी ना करे और उनकी प्रीति और ध्यान भी ना करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। फिर कुछ रह ही नहीं जाता। शिवजी महाराज जी कहते हैं जो मनुष्य उसको मन, वाणी या कर्म से नहीं करता तब तक वो मुझे प्राप्त नहीं करता, और जो करता है उससे कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मैं सदैव रात दिन उनकी रक्षा करता हूं। तभी जब हम शब्द बानी सुनते हैं उसमें है ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। इसका मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं आएगा, अंदर की अवस्था के बारे में है कि ये भी उनकी रजा में है। जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास सब उसकी रजा में हो रहा है। फिर हमें धीरे धीरे समझवाते हैं और ये सोल की ग्रोथ के लिए होता है। जैसे बाबा ने भी कहा कि किसी साधना या शास्त्र को अध्ययन की कोई आवश्यकता है नहीं, केवल दृढ़ विश्वास रखो कि मेरा ही गुरु मेरे लिए सब कुछ है। और वही धन्य है जो गुरु की महानता को जानता है। बाबा कहते हैं यहां सदैव रहने वाला कोई है ही नहीं, जब तक सांस चलती है तब तक ही जीवन है। और अपने जीते जी जो परमात्मा को पाने का प्रयास करता है वह मनुष्य धन्य है। आमतौर पर हम सुनते हैं ना, नहीं नहीं जो होगा वो अपने आप ठीक कर देंगे। बाबा कहते अगर तुम्हारी इच्छाओं के विपरीत हो गया, क्या फिर भी क्या भगवान भगवान नहीं है? ये किस तरह का फेथ है? ये फेथ नहीं होता। फेथ कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं होता। फेथ से ऊपर की बात करते हैं गुरुजी, सरेंडर। एक जन्म में तो आत्मा को सरेंडर करना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है, कोई चॉइस ही नहीं रह जाती। इसीलिए गुरुजी ने बोला फेथ कुछ नहीं हुंदा, सब तो बड़ी चीज हुंदी है सरेंडर। कहते हैं सब कुछ समझने की कोशिश बोझ बन जाती है जब छोड़ देते हैं ना अपने गुरु पर, तो राह आसान हो जाती है। विश्वास में भी थोड़ी सी दूरी रह जाती है, पर समर्पण में रूह सीधा गुरु जी तक पहुंच जाती है। इंसान क्या करता है, अपने इसी जन्म के बारे में सोचता है, पर गुरु जी ने आने वाले जन्मों के बारे में देखा है और वो देखते हैं। तभी जब बैठे होते थे कोई ने आना तो कहना, गुरु जी कहना खोला तड़िया फाइल्स होती है ना, जो जो हम कर्म करके आए हैं। गुरु को सब पता है, कहां से आए हैं, क्या क्या कर्म किए हैं, हमारे जन्म की सारी फाइल्स उनके पास हैं, सब कुछ जानते हैं वो। और ईश्वर जब खुद अवतार लेकर आते हैं तो इसलिए आते हैं कि इनको तार दूं। वो कहते हैं या तो तर जाओगे या तो तरे रह जाओगे, ये तो अपने ऊपर है, या तो तरे रह जाओगे या तर जाओगे। ये गुरुजी ने बताया बहुत ऐसी बातें जब अकेले में पल दिए कि तेन पता ऊपर भी सभा लगती है, ऊपर भी सब कुछ डिस्कशन होती है, सब कुछ होता है। कहते कोई आनू तैयार नहीं सी ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ आना पिया। गुरु जी ने यह भी कहा, तेन पता है साढ़े महापुरुषों करके धरती टिकी हुई है। अरे वो तो हम्बल तरीके से अपने आप को उन्होंने महापुरुष कहलवाया, धरती टिक ही नहीं सकती थी।
ये तो सिर्फ महापुरुषों अवतारों के कारण ही। और ये जो हाल अब हुआ है तो इस करके गुरुजी को स्वयं आना पड़ा, क्योंकि जो ये कलयुग का भार है ना, इसको संभालने की शक्ति सिर्फ निरंकार में है। तभी तो बोला ना, ऐसा टाइम आएगा कर कर जोत जलेगी, कर कर संगत होएगी, पर वो भी समय आएगा जो तो टामे टामे दीवा चलेगा। ये तो गोल्डन युग चल रहा है। कभी क्या पहले सुना था इतनी जल्दी सबको ऐसे दर्शन या ऐसे हो रहा है? तो इसी करके हर चीज को बहुत, उनकी जितनी भी रहमतें हैं ना, उनको बहुत प्यार से स्वीकार करके वो रुलनी नहीं चाहिए। वो कहते एक युग के कारण मैनू फटाफट देना पै गया है, लगन तो सही उस पास से, पर इंसान समझता नहीं। ऐसे तो कर्म किए नहीं कि जो गुरु जी को इतनी अपनी भक्ति अपने पाठ में से दे रहे हैं ना, वो क्या भक्ति, क्या इंसान कर लेगा इस युग में भक्ति? उतनी उम्र नहीं है, कर ही नहीं सकते। 15-20 मिनट भी एक पांव पे कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्या भक्ति? सो अपने खजाने में से, अपने पाठ में से देते हैं। गुरु जी कहते जो रब भी आता है ना धरती ते, तो तेन पता है फिर रब नूं भी भिख्या मंगनी पैंदी है। कहते तेन पता मैं भुखा भी रहा, मैं तो पत्ते भी खाते हो ही नहीं। जब ईश्वर भी जब आता है ना, वो कहता नहीं मैं ईश्वर हूं, मुझे पता है, पर मेरे में मैं ना आ जाए, मैं भिख्या मंगी हुई है, मैं पत्ते खाते हो ही नहीं, किन्ने किन्ने साल में भुखा रहा है। तो गुरु जी से बहुत कैजुअल एक दोस्त और एक मित्र के तरीके से जो ऐसे पल दिए अकेले में। जब मौज होती है ना, रब की मौज होती है, तो बता देते थे। उस तरह के पल दिए उन्होंने, क्योंकि ये कलयुग को संभालने की शक्ति सिर्फ निरंकार में है। महाशिव पुराण में भी ऐसा ही गुरुजी ने जब पढ़वाया है, जब भी कुछ हलचल होती थी, कुछ भी केओस या कुछ भी होता था, नहीं संभलने को आता था, तो सब फिर आखिर में शिवजी महाराज जी के पास जाते थे धर्म की स्थापना के लिए। तो वही तो किया गुरुजी ने, धर्म की स्थापना ही की ना। भूले भटके लोगों को रब से जोड़ा, नास्तिक से आस्तिक बन गए लोग, और जो मानते थे उनका विश्वास और पक्का हो गया, दृढ़ हो गया। ना ऐसा रब कभी आया है, ना आ सकता है, क्योंकि जब खुद आते हैं ना निरंकार, उनको प्रीच करने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ उनकी प्रेजेंस से हो जाता है, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती, वो करके दिखाते हैं। जैसे गुरुजी ने कहना, तुम पता मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाना, दस कोई कर सकदा, कोई कर सकदा इतना प्रैक्टिकल, कोई करके तो दिखावे। देख देख ओदियां तो तेन पता है मैं ओदियां नाड़ा बदल दित्तियां, ओ देख ओदा मैं नवा हार्ट लगा दिता, ओ देख ਉਹ मैं दोबारा दी फिर सोल बुला के दिती। तेन पता ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। जिथे मर्जी धक्के खांदे दुनिया जेड़े मर्जी बाबियां को जांदे, बच्चा ही नहीं होना सी। देख उन्होंने मैं जवान कर दिता। अरे बाकी तो गल्ला मार दे, कोई करके तो दिखावे। ऐसे प्रैक्टिकल रब हमें कभी नहीं मिल सकते। ना कोई मंत्र फूका, ना कोई रिचुअल बताया, ना कोई साधना, ना कोई तप, ना व्रत। ये होते हैं रब, ये होते हैं रब। हमेशा से यही निकला है, रब्बादा रब। जब पहली बार भी उनको देखा था ना, तो यही आत्मा ने चीखे मारी थी, ही इज गॉड, ही इज गॉड, ही इज गॉड। क्योंकि आत्मा को तो पता चल ही जाता है ना, आत्मा को पता चल जाता है भाई यही तो रब है। और जब जब उनको देखती थी ऐसे ही था कि अरे रब यही तो होते हैं। अब रब जाने ये कहां से आए, तो गुरुजी जानते हैं। अरे यही तो शक्ल होती है रब की, ऐसी तो आंखें होती हैं, ऐसे ही तो हाथ होते हैं, ये ही रब है। कहता है कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा कि तेरे विचों रब दिखदा। उस समय तो ये भी होता था, अरे भाई आंख भी ब्लिंक होगी तो वो भी पल निकल जाएगा। निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। पर हाँ, जब गुरु जी देखते थे तो ऑब्वियसली फिर आंखें झुक जाती थी। कौन ऐसे रब को देख सकते हैं? बिल्कुल ही 0 वॉट का बल्ब बन के हमारे सामने आए, उनकी रोशनी को कोई सहन ही नहीं कर सकता। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई सहन नहीं कर सकता, तो हम है क्या? हम कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने एक बार ये भी कहा, तुसी लोग करोड़ जन्म भी ले लो तो मेरा देना नहीं दे सकते। बिल्कुल कोई रब का देना नहीं दे सकता। क्या क्या कर लोगे? आरतियां कर लोगे, जोतें चला लोगे, व्रत रख लोगे, चलिए कर लोगे, इतने बारी गिन गिन के मंत्र जाप कर लोगे, कोई भी देना उनका कोई नहीं दे सकता। हाँ, पर जब इंसान ये कहता है मैंने आपके लिए किया, तो गुरु कहता है ले फड़ फिर भाई, तू बिजनेस किता मेरे लिए है किता, एला फड़, है तेन वापिस देना है। उसमें प्यार बिल्कुल भी नहीं होता। ना गिन गिन के रब को याद करने की जरूरत है। आज का जो युग है ना, जितने कम समय में किसी को ज्यादा दे दोगे ना, उसी का फायदा है, उसी का फायदा है।
जो गुरुजी ने कहा कि गुरु दी महिमा पाठ तो भी ऊपर है, तो आप सोचो उनकी महिमा कितनी बड़ी है। हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है, हमारे कान शुद्ध हो जाते हैं, ये वातावरण शुद्ध हो जाता है। गुरुजी को पता है कहां पर कौन सी कैसी वाइब्रेशंस भेजनी है। कहते किन्ने कल्याण तो मैं गुप्त तरीके ना कर देना। अरे ऐसा रब भाई ना देखे जताया। जो भी सत्संग हम सुनाते हैं, कोई अपने पर्सनल जो भी है, वो तो वो है ना जो आपको पता है। वो तो ऐसे असीम और कृपावान है, कितनी चीजें तो बताते ही नहीं है। और इंसान क्या किस तरीके से और हिम्मत भी कैसे हो जाती है कहने की मैंने ये किया गुरुजी के लिए, मैंने वो। तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम कर ही नहीं सकते कुछ जो वो करते हैं, जिसकी उस्तत ब्रह्मा विष्णु महेश देवता शेषनाग देवी देवियां कोई भी नहीं कर सकता। सबने बोला हम असमर्थ हैं महाराज, हम असमर्थ हैं करने में। और जब महाशिव पुराण पढ़े ना तो सबने मांगी भी यही, आपके चरण कमल की प्रीति। सदा शिव सदैव कल्याण ही करते हैं, तभी गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया। कल्याण कल्याण ही तो करने आए हैं वो। कहते मैं कर्म ही तो कटवान आया है, मेरे हुंदे कर्म कटवा लो। कहीं गुरुजी कहना बंदा बन जाओ। बहुत बारी मैं बहुत जगह यही सुनने में आता है और हैरानी भी होती है सुन के। आप लोगों ने भी सुना होगा जब भी, नहीं नहीं वो चंगे कर्म करना ही तो औखा। क्यों औखा है चंगे कर्म करना? जो इंसान भगवान ने हमें इंसान बनाया तो हमें इंसान की तरह रहने आना चाहिए। निंदा चुगली करना कितना आसान लगता है, क्यों नहीं इंसान अच्छा बन जाता? कभी ये भी तो सोचो हमारे गुरु को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, बस वैसा बनाइए प्रभु, वैसा बनाइए। यही चाहते हैं, इंसान बनाया है तो इंसान ही बने। गुरुजी ने ना एक बार कहा कि मेरे अखा विच ना बहुत जलन हो रही है, की करेंगे मेरे वास्ते? मैं क्या गुरुजी कोई नहीं, मैं थोड़ा फेशियल कर दांगी। कहते हाँ हाँ बई मैनू आराम चाहिए, मैनू आराम चाहिए, तेन पता मैनू रिलैक्सेशन चाहिए। मैं गुरुजी कोई गल नहीं, मैं ना तारा फेशियल कर दांगी। और फिर अगले दिन जो भी सामान होता है फेशियल का, फिर मैं वो ले गई। एंड द नेक्स्ट डे गुरुजी कहता फिर ले आई सामान। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर ऐसे ही सब सारी संगत चली गई थी। वो गुरुजी तो हमेशा कार्पेट में नीचे ही गई ना, फिर वो वहीं पर लेते थे और चादर बिछा दी। और फिर मैं अपना वो दीवार के साथ लग के गुरुजी ने लैप में अपना डिवाइन सर रख दिया और अपने हाथ क्रॉस करके इस तरह से लेट गए, आंखें बंद करके, और स्माइल करते रहे। और जो भी स्टेप्स होते हैं फेशियल के मसाज करने के वो सारे मैंने किए। उनके ब्राउ से लेकर आंखों से, मतलब कान और जो भी होते हैं, क्योंकि सीखा भी हुआ था फेशियल। और फिर उस तरह से जब नेक पर होता था बिल्कुल ऊपर कर लेते थे और स्माइल करते रहते। तो एक सवा घंटा कुछ ऐसे फेशियल हुआ और फिर बोले हैं तैं मेरी अखा खोल देती हैं। तो मैं कहा नहीं नहीं गुरुजी मैं की किता, मैं कुछ नहीं किता, ना ना तैं मेरी अखा खोल देती हैं। सो उस तरह से जब भी गुरुजी हाथ भी आगे रख देते थे, जब जब भी मसाज करने का मौका मिलता था, तो मुझे बस यही होता था मैं उनको अलग अलग तरह से करूं। कभी उंगलियों को ऐसे खींच के, कभी अलग 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 तरह की स्टेप्स करके कि उनको आराम मिले। गुरुजी ने कहा रब नूं भी तो रेस्ट चाहिए। एक बार गुरुजी लेटे हुए थे तो कहते चल भाई मेरे पैर दबा। उन्हें सॉक्स पहनी हुई थी ब्लैक कलर की, उस तरह से मैं दबाती रही। फिर लगा कि थोड़ा सा और उनको आराम मिलना चाहिए, तो धीरे 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 उनको ना पता चले कि मतलब जैसे भी है उनको कोई कष्ट ना हो, तो धीरे धीरे सॉक्स नीचे उतार दी। और फिर उस तरह से मैंने हाथों से पैरों को थोड़ा सा टिकल करना शुरू कर दिया, सहलाना शुरू कर दिया कि उनको आराम मिले। सो अगले दिन भी फिर गुरुजी ने पैर आगे कर दिए, चल भाई कुट दबा, और ऐसी मसाज शुरू कर दी। कहते ना ना वही कर जेड़ा कल कर दी पई सी, कि मतलब जो टिकलिंग कर रही थी। तो इस तरह से ये प्यारे प्यारे पल दिए हैं गुरुजी ने। एक दिन गुरुजी ना ठीक नहीं लग रहे थे, थोड़ा उनको इस तरह से ना जुकाम सा हुआ हुआ था। तो गुरुजी ना ऐसे बहुत बारी जब आसन के साथ बैठती थी तो सर ऐसे झुका के, दस भाई फिर मैं की रहा, दस मैं की करा। तो होम रेमेडीज जो होती हैं तो वो बताई। तो उसमें से फिर ये भी बताई मैं कि गुरुजी वो जो ब्रांडी होती है ना, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ गर्म पानी ਵਿੱਚ थोड़ा पा के ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ हो। कहते हैं महापुरुष भी कभी ब्रांडी लेंदे ने। मैं कहा ओ सॉरी गुरुजी। तो ये प्यारे प्यारे पल हैं। सो एक दिन गुरुजी कहते चल मेरे नेल्स काट दे। तो वो नेल कटर लाके गुरुजी के नेल्स बड़े प्यार से धीरे धीरे काटे। फिर बाद में कहते बड़े प्यार से कहते थैंक यू। तो मतलब रब भी जब हर चीज के लिए थैंक यू और शुक्राना, मतलब बहुत बड़ी चीजें हैं ये जो भी गुरुजी बतलवा रहे हैं ये छोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ी हैं। कि नेल्स कटवा के कहते थैंक यू। क्या बोले ऐसे रब को, कोई जवाब है नहीं है।
एक बारी गुरुजी को दबाते दबाते मेरा हल्का सा नेल उनको थोड़ा सा टच हो गया, तो मैंने कहा गुरुजी ओ सॉरी सॉरी गुरुजी। कहते कट के आया करना, कट के आया करना। वो इस तरह से प्यारे पल गुरुजी के साथ जो सच में पाठ से कम नहीं है। तो एक बार ऐसे गुरुजी के साथ कार में बैठना हुआ, तो छोड़ने जा रहे थे एयरपोर्ट अपने भगत को, बड़े प्यार से छोड़ने जा रहे थे। तो जब कार में बैठे तो मैं गुरुजी तुसी मैनू अपने ना हस्बैंड लगदे हो। कहते हाँ हाँ रब भी तो असली खसम हुंदा है। बिल्कुल सही बात है, रब ही असली खसम हुंदा है। सो एक बारी की बात है, कुछ मुझे मशरूम की डिश बनाकर जब लेकर गई तो गुरुजी कहते की है गाया। मैं गुरुजी मशरूम। कहते मशरूम। मैं कहते गुरुजी मशरूम। कहते अच्छा अच्छा फिर बोल। तो मैंने कहा गुरुजी मशरूम। कहते फिर बोल। मैंने कहा गुरुजी मशरूम। तो बड़ी बारी उन्होंने मुझे बुलवाया, क्योंकि वो कह रहे थे मशरूम, तो मैं बड़े प्यार से मशरूम। और ये है रब। और जलंधर मंदिर में जैसे हम एंटर करते हैं, लेफ्ट साइड शिव जी की स्वरूप है, उसमें क्लॉक के अंदर वो जो एक स्वरूप लगा, वो पिक्चर लगी हुई है। तो ऐसे ही लेफ्ट साइड में जो लगी हुई है, गुरुजी के साथ खड़े होना हो तो गुरुजी कहते देख देख सोनी लगती पई है ना। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। मैं बता नहीं सकती जिस तरह से गुरुजी तीव्र नजरों से कैसे शिव जी को निहार रहे थे, अपने ही उस स्वरूप को, वो बताया नहीं जा सकता। फिर कहते थे एसी लगवा ली। मैं क्या हाँ जी गुरुजी जिदा तुहानू ठीक लगता है। कहते ना ना जे एसी लवाता है तो कंजर उठ के ही जान के छड़ परे। सो ये बहुत प्यारी पल है, प्यारे पल हैं जो उनकी कृपा से उन्होंने अपने साथ दी। तो गुरुजी अपने साथ बहुत जगह लेके जाते थे, जैसे संगत चली जानी, कभी हवेली, कभी किसी और ढाबे पर, बहुत जगह जाना हुआ गुरुजी के साथ उस तरह से पल। फिर कभी कहना चलो यार शब्द बंद करो, कवालियां लगाओ, बोर हो गया यार हूं तो मैं शब्द सुन के, चलो कवालियां लगाओ, कुछ रिलैक्सेशन मिले। तो गुरुजी के साथ उस तरह से बहुत फिर गुरुजी ने कवालियां भी लगवानी, संगत चले जानी, तो वो फिर उस तरह के जितने भी वो ब्रास के वो पड़े होती थी मूर्तियां, वो साफ करवानी। वो कारपेट्स में जितने भी कारपेट के ऊपर वो छोटे छोटे कण होते थे वो उठवाने। तो तब तो यही लगता था, और क्या चाहिए शिव लोग। जब आप गुरु जी की शरण में होते हो ना, आसपास कुछ भी हो रहा हो, बस आपके अंदर क्या चल रहा है वो मैटर करता है, क्योंकि वो ही तो फिर भार संभालते हैं अपने भगत का। कहते हैं ना मैं भगत भक्ति के अधीन हूं। पार्वती मां को भी उन्होंने यही कहा, पार्वती मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं ही सहाय हूं। तभी तो हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, विघ्न हरता हूं। भक्तों के लिए मैं किसी भी स्थान पर, किसी भी दूरी पर, किसी भी समय कहीं भी चले जाता हूं। सो ये है जो जानने वाली बात है, वो वही है कि गुरु जब हमारी जिंदगी में आते हैं, बात वो नहीं है कि हमने उनको गुरु माना कि भगवान माना, इन चीजों में जाना ही नहीं चाहिए। अगर गुरु भी माना तब भी अच्छे कर्म करो, भगवान माना तब भी अच्छे कर्म करो। जिन लोगों ने भगवान माना बहुतों ने पुट्ठे कर्म किए, जिन्होंने गुरु माना तब भी किए। कहने का मतलब है आप उनको कुछ भी मान के चलो, बट हमें एज ह्यूमन बीइंग क्या करना चाहिए, हमें वो सोचना है वो हमसे क्या चाहते हैं। उसके लिए सेल्फ एनालिसिस, उसके लिए अकेले बैठना बहुत जरूरी है। तब पता चलता है जो भी उन्होंने किया, क्या उन्होंने बोल बोल के किया, साइलेंस में कुछ भी दिया। बहुत ऐसे पल दिए जहां बोलना होता ही नहीं था। क्या बोलना है, पता है वो रब है, रब के साथ क्या बोलना, रब का तो एहसास होता है। सो आत्मा की खुराक जो है वो पाठ है। गुरुजी ने खुद बोला मैंने पता है जीना सौखा नहीं है, पर पाठ हर चीज ठीक कर सकता है। पाठ कौन सा, किताबी पाठ नहीं, जो अंदर से होता है। उस तरह से गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने खुद ही स्वयं बहुत किताबें उस तरह से कहते हैं ना प्रेरणा देते हैं पढ़वानी, पर किताबों के पढ़ने से और अमल करने में बहुत फर्क होता है। जब तक हम अमल नहीं करेंगे तो वो किताबें किताबें ही रह जाती हैं। तभी तो उन्होंने बोला मैं तो प्रैक्टिकली सब करके दिखाना है। तो गुरुजी जिस रास्ते पर हमें चलवाना चाहते हैं वो यही है, स्वयं बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। बहुत ऐसे पल जब गुरुजी ने जब कुछ खाते थे उसके बाद साथ में दे भी देना, और बहुत ही सरल सरल भोजन, सरल जीवन। उनको तो किसी चीज की जरूरत, अब को क्या जरूरत। इसीलिए इसीलिए जो सत्संग उन्होंने शुरू करवाए वो सत्संग की तरह होना चाहिए, ताकि नए से नए लोगों को उनकी भी रूहें जुड़ जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। तभी तो गुरुजी ने क्या ना
नवे ले आओ, नवी संगत जोड़ो, नवी संग कल्याणी तो करने आए हैं। तेन पता वो फलाने फलाने स्कूल जो मैं गया सी, मैं खड़ा होके ना, तेन पता इन्ने इन्ने लोगों को इदा ही प्रसाद दिता, मतलब अपना कतरा कतरा दिया। तो जो हमें बनाया है, हम भी ह्यूमन चोला लेके आए ना, अदरवाइज वी आर स्पिरिट्स, हम सबने स्पिरिट होम जाना है, हायर सेल्फ वहीं पर है। ये तो इट्स लाइक अ ड्रीम स्टेट विच इज गोइंग ऑन, इसका जितना फायदा उठा ले। गुरुजी ने कभी कहना टाइम थोड़ा है, जितना जितना वो कर गए और करते जा रहे हैं, कोई भी चीज ऐसे ठीक नहीं होती। जैसे अभी फकीर जब पढ़वाई तो यही बोला बाबा ने, कोई भी चीज ऐसे ठीक नहीं होती है, लेनी एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी। वो पल गुरुजी ने दिए हैं जब गुरुजी अंदर बैठे होते थे बेडरूम में, तो हाय हाय करना, कितना उनका पेट फूल जाना, हर चीज उन्होंने अपने पे ले लेन, ऐसे ठीक हो ही नहीं सकती। ये तो बड़े आराम से लोग कह देते हैं ना, गुरुजी मेरा ऐड ठीक कर दो, ऐड ठीक कर दो, ऐड ठीक कर दो। अरे कोई चीज ऐसे ठीक नहीं होती, वो गुरुजी ने हमें दिखवाया कि मैं कैसे हर चीज अपने ऊपर लेता हूं। कहते हैं एवं थोड़ी कुछ ठीक हो जाता है। गुरुजी ने जब उल्टियां भी करनी, सब कुछ दिखवाया है डीसी टेम्पल में, तो पता लगता है कि ये होता है प्यार। एक्चुअली हम क्या प्यार करेंगे, प्यार तो वो करते हैं। और सबसे ज्यादा आत्मा तब दुखी होती है जब इंसान कोई कहता मैं तो गुरुजी ने चैलेंज किया सी, मैं तो क्या करके दिखा दो। अरे शर्म करो। पर उन्होंने दिए भी क्यों, युग की डिमांड, क्योंकि ये दोबारा से थोड़ी क्यों गाएगा। ये तो बिल्कुल द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी लिखा है, ही हैज द राइट, ठीक है ना, मैं ठोक के बचा के देखता है। जिसने जो भी किया वो गुरुजी ने मांगा भी या प्रूफ या जो भी कुछ किया वो गुरुजी ने करके दिखाया। जब अकेले में होते हैं क्या, दस मैं चीजा वास्ते आया, इन्होंने पता ही नहीं कौन आया, और उन्होंने एक्चुअली बताया रब कैसे होते हैं। बहुत जन्म लग जाते हैं, जब इंसान रिचुअल्स में भी पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है, फिर एक जन्म आता है। अरे वो जन्म आ गया, वो ये जन्म है जब हमें पता चल गया कि रब क्या है। तभी तो गुरुजी ने किसी ने कहना उन्होंने की लोड़ा मेरे को आंदी, बहुत चंगा इंसान है, बहुत